की मैली चादर है सदियों से। अम्मी 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 आंखें खोले अम्मी। क्या हुआ मम्मी को? लगता है बेहोश हो गई हैं। आई थिंक ये टैबलेट्स खा ली हैं। ये तो ट्रैंकुलाइजर है, नींद की दवा। रात को एक तो खाती हैं रोज, लगता है ज्यादा खा ली हैं। मम्मी भाई, मम्मी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, शराज बिल्कुल ठीक कह रहा है। नहीं नहीं, हॉस्पिटल में मसले मसाइल होंगे। मैं जो करता हूँ कि डॉक्टर को बुला देता हूँ। जो भी करने जल्दी करें। हेलो डॉक्टर साहब, मैं आयाज बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब इमरजेंसी हो गई, अब अम्मी की तबीयत सही नहीं है। आप काइंडली अगर जल्दी आ सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब हाँ ये डॉक्टर साहब। इनकी हालत ये कब से? मालूम नहीं, लेकिन हमें तो अभी पता चला है। डॉक्टर साहब आपसे क्या छुपाना, रात को किसी बात पर टेंशन में थी, सुबह जब आए तो इस हाल में पाया। डॉक्टर साहब, मम्मी ने गुस्से में या नींद के लिए टैबलेट शायद ज्यादा खा ली। Why see? It's attempt to suicide. गॉड नोस। इनकी हालत देखकर यही अंदाजा हो रहा है, आप इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर यही, मेरा मतलब है कि अगर हॉस्पिटल लेकर चलते हैं तो हॉस्पिटल वाले पहले रिपोर्ट मांगते हैं। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, फौरन ले आइए। जी प्लीज मुझे बताएं, मैं ला देता हूँ। मैंने ज़रूरी ट्रीटमेंट कर दिया है, मेरा ख्याल में 1-2 घंटे में होश आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर होश ना आया तो? फिर आप इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कर दें। मैं तो पहले ही खिलाफ था कि ऐसे मरीजों को घर में ट्रीट नहीं करते। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मगर आप जानते हैं ना हॉस्पिटल के मसले मसाइल। बेटा, मसले से ज़्यादा तुम्हारी वालिदा की ज़िंदगी अहम है। जी डॉक्टर साहब, मैं मेरे को हॉस्पिटल एडमिट कर देती। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारी हेल्प की। नो प्रॉब्लम। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ा प्लीज। बेगम साहब, आप परेशान मत होइए। तुम देख तो रही हो घर में हो क्या रहा है। आखिर मेरा कसूर क्या है? बड़ी बेगम साहिबा आप पर बहुत ज्यादती करती हैं। यही झगड़े अवॉइड करने के लिए अलहदा घर की बात की थी, इस पे ये जवाब मिला है। उन्होंने अपनी जान ही खतरे में डाल दी। तो ये तो उनका अपना कसूर है ना। इल्जाम तो मुझ पे आएगा ना। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके दोनों बेटे मुझे कसूरवार ठहराएंगे। मुझे तो लगता है कि बड़ी बेगम साहिबा नफसियाती मरीज बन गई हैं। खुद बने ना बने, मुझे जरूर बना देंगी। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। आखिर कमी ही क्या है आप में जो इस घर में आपकी कोई कदर नहीं। भाभी, अयाज भाई दवा लेने गए थे, अब तक आए नहीं। मुझे बताकर नहीं गए।
तो आप उन्हें फ़ोन करेंगे, वो दवा लेकर जल्दी आ जाएं। अच्छा। हेलो अयाज। इफ्तिखार, हाँ शन्नो, क्या बात है? क्या हुआ शन्नो? ना जब से हम आए आप हमें नाश्ते में डबल रोटी तो जैम तो अंडा यही खिलाए जा रहे हैं। तो तुमने क्या खाना है? मैंने ना पराठा ते अचार खाना है। हाँ, पराठा तो तुम किचन में खुद बना सकती हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अचार इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। तो नज़दीकी दुकान से नहीं मिलेगा? हाँ मिलता है, लेकिन इशू ये है कि इस वक्त मुझे देर हो रही है। मैं तुम्हें किसी और वक्त अचार ला दूंगा। तुम एक काम करो कि नीचे वाली आंटी के पास चली जाओ, उनके पास अचार है, उनसे ले लो। ठीक है, चलो अल्लाह हाफ़िज़। तूने क्यों मुंह बसूरा हुआ है? क्या हुआ है? ना आपको पता है, इफ्तिखार से मैंने कहा ना कि मेरा अचार खाने को दिल कर रहा है, तो पता है क्या कहता है कि जाके उस मालकिन से ले ले। ना हम कोई भीख मांगे कि जाके उनसे अचार मांगेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं जाती हूँ मालकन के घर ना, वो उसे अचार भी मांगूंगी और उसका घर भी देख लूंगी, देखूंगी कैसे रहते सहते हैं वो। तो मैं भी चलती हूँ, लेकिन इस तरह जाना है? तो और क्या, तेरा अब्बा उठ गया ना तो उसने हमें जाने से रोक देना है, फिर नहीं जाने देना उसने। चल ठीक है, चला अच्छा। मम्मी जी, अगर 1 घंटे के अंदर अंदर आप होश में नहीं आई तो जितनी टैबलेट्स आपने खाई हैं उससे 100 गुना ज्यादा टैबलेट्स मैं खाऊंगा। समझ गई आप? आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच। आखिर मुजरिम तो मैं ही हूं ना। आप भी दिल में यही सोच रहे होंगे कि आपकी अम्मी की जान मैंने खतरे में डाल दी। आखिर आप ही बताएं, कैसे उनके दिल में अपने लिए जगह बनाऊं, कैसे खुश करूं उनको। जब तक उनको होश नहीं आ जाता मेरी जान तो सूली पर ही लटकी रहेगी, और अगर अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। लेकिन मैंने आज एक फैसला कर लिया, आज के बाद मैं किसी मसले पर कुछ भी नहीं बोलूंगी। उनको होश आ जाएगा ना तो उनके पैर पकड़ के उनसे माफी मांग लूंगी। वो मेरा जो भी हशर करे मैं उफ तक नहीं कहूंगी। और मैंने आपसे एक और बात भी करनी है। अगर आपकी अम्मी की ख्वाहिश यही है कि मैं आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊं तो मैं ज़ोहा प्लीज, ये वक्त नहीं है ऐसी उल्टी सीधी बातें करने का। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें इस वक्त दुआओं की जरूरत है। मैं तो दिन रात उनके लिए दुआएं करती हूँ, लेकिन यार तुम परेशान मत हो, तुम्हें तो इस वक्त मुझे हौसला देना चाहिए। मैं बहुत टेंशन में हूँ। नहीं अयाज, मैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। मैं तो आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अम्मी ठीक हो जाएंगी, आए चलकर देखते हैं, शायद उनको होश आ गया हो। आए। जी सलाम अलैकुम। जी सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए। जी पहचाना हमें आपने? इफ्तिखार की मम्मी है ना? नहीं जी, मैं तो उसकी कजन हूँ। फर्स्ट या सेकंड? ये तो हमें याद नहीं है जी। फर्स्ट या सेकंड? हाँ, पहले मैं आई थी दुनिया में और मेरे बाद ये आई थी। अच्छा ये बताइए क्या खातिर करूं मैं आपकी? चाय पिलाऊं आपको? नहीं जी, बस एक काम करें ना, आप हमें थोड़ा सा अचार दे दें। सिर्फ अचार?
अरे भाई, कोई किसी के घर जाता है तो नाश्ता करता है, खाना खाता है, या फिर चाय पीता, कोल्ड ड्रिंक पीता है। वो जी माशाल्लाह से हम लोग ना खाते पीते घराने के लोग हैं। हमें सिर्फ थोड़ा सा ना चार चाहिए, वो मेरी शन्नो का दिल चाह रहा था ना, इसलिए ना हमने सोचा कि इसी बहाने आपका जायजा भी ले लेंगे, तो साथ ही साथ थोड़ा अचार भी ले लेंगे। जायजा क्या मतलब? वो जी मेरी बच्ची जो है ना अभी नई नई शहरी जुबान सीख रही ना, उसका मतलब है कि मेल मुलाकात। अच्छा अच्छा, आप बैठिए, मैं अभी अचार लेकर आती। ठीक है जी। कितनी तस्वीरें लगाई हुई हैं, देखना कितने शुद्ध लोग हैं, पर्दियां पा पा के तस्वीरें खिंचाई हुई हैं। तूने देखा? ना अम्मा, ये औरत तुम्हें तेज लगती है या बेवकूफ? चुप करे बेवकूफ कहेंगी, दीवारों के भी कान होते हैं। ये लीजिए। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह कैसी खुशबू आ रही है। दिखा ना अम्मा। बाजार से मंगाया ना? नहीं, मलिया खुद बनाती है। हैं? और तुसी शहरी हो के चार डाल लेते हो? जी, अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो मैं अभी दे देती हूँ। नहीं जी नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा चले? अच्छा जी, हमें इजाजत दे, फिर मुलाकात होगी। रब रखा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ा शुक्रिया आपने। प्लीज आंखें खोले ना। देखिए हम सब आपकी जिंदगी के लिए कितने बेचैन हैं। मम्मी प्लीज, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। आप खुद ही तो कहती थी कि मैं अपने दोनों बेटों के लिए जी रही हूँ। ये बात को सच करके दिखाएं प्लीज। प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दें, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। थैंक गॉड, मम्मी को होश आ गया। मम्मी मुझे देखे, मैं आपका बेटा शिराज। अल्लाह का शुक्र है। मम्मी आपकी तबीयत कैसी है? हम सब ने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं मम्मी। शुक्र है अल्लाह पाक ने हमारी दुआएं सुन ली। मम्मी आप हमारी बातें सुन रही है ना? प्लीज कुछ बोले अम्मी। आप नाराजगी खत्म कर दें, मैं और ज़ोआ आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज प्लीज मम्मी। वाह भाई वाह, अचार पराठा, वाह हाँ हाँ। नहीं भाई शन्नो, पराठा तो तेरे हाथ का, पर अचार कैसा? चुप करके खा ले। मजा क्या ना पराठा? हाँ भाई, तेरे हाथ का पराठा तो मैं बड़ी अच्छी तरह पहचानता हूँ, पर ये अचार की समझ नहीं आई किधर से आया। वो किधर से आया अचार? जहां से भी आया है, तुम चुप करके खा लो।
अब्बा बाजार से आया है, फैक्ट्री का बना हुआ है, पराठा चार खाएं। वाह वाह, भाई देखो ये चार खा के ना मुझे अपनी अम्मा मरूम की याद आ गई। क्या चार डालते थे वो, हम लोग ना चोरी करके छत पे ले जाके खा लेते थे और फिर ऐसी फेंटी पड़ती थी फेंटी पड़ती थी ना, कमाल है, बिल्कुल वही खुशबू है। ये तेरे अम्मा का बनाया हुआ अचार नहीं है, खा ले तू। और जिस किसी ने ये बनाया ना उसका खान अपनी उंगलियां चाटता हो। मैं नहीं खा रही। देखा, तूने मेरी धी को नाराज कर दिया है ना। वो किस बात पे नाराज हो गई? वो पराठे की तेरी तारीफ की है, अचार की तेरी तारीफ की है। वो चल नहीं करते तेरी, तू खा। चल खा ले अब। मुझे तो अम्मी ने कमरे से ही निकाल दिया, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं है मुझसे। आप जाएं, आप उनसे माफी मांगे। आपकी तो माँ है ना, जरूर माफ कर देंगी। मुझे तो अम्मी ने कमरे से ही निकाल दिया, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं है मुझसे। आप जाएं, आप उनसे माफी मांगे। आपकी तो माँ है ना, जरूर माफ कर देंगी। मेरे लिए तो यही बहुत है कि उनकी जान बच गई। जाए ना अयाज, प्लीज आप बैठ जाएं उनके पास। जब तक वो आपको माफ ना करें आप वहां से हटिएगा नहीं। अच्छा, मैं जाता हूँ। मम्मी जी, बहुत देर हो गई है, आप अब तक कुछ नहीं बोली। कुछ तो बोले, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, आप मुझे ही डांट लें, बहू बेगम का सारा बुखार मुझ पे उतार दो। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी दी है। मर क्यों नहीं गई मैं? क्यों बचाया तुम लोगों ने मुझे? मरना इतना आसान नहीं होता मम्मी जी। चले गए वो दोनों अपना सामान लेके यहाँ से। मम्मी जी प्लीज, कुछ दिन तक आप इस बात को बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक आप बिल्कुल फिट नहीं हो जाती। हम दोनों की शक्ल भी इस घर में नहीं देखना चाहती। मम्मी, आप मेरी बात नहीं मानेंगी। मेरी बात इस घर में किसने मानी है? ये सलाह दिया मेरी मेहनत का। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि आप खाएंगे क्या? जहर, ताकि मेरा किस्सा ही खत्म हो हमेशा के लिए। सब हो जाएगा, पहले ये तो बताएं कि खाएंगे क्या? सूप बनवा दूं? मैं सुगना से कह देता हूँ। इससे कोई यहाँ से चला जाए, कोई जरूरत नहीं है दिखावे की, मोहब्बत करने की। मम्मी प्लीज। जा जाके अपनी बीवी की गुलामी कर, जा। शनो के अब्बा, आज मैं ना इफ्तिखार की मालकन के घर गई थी अचार लेने। अच्छा, तो वो अचार उधर से आया था? और अचार को छोड़, मेरी बात तो सुन ले। उसकी मालकन ना कल्ली रहती है और साथ एक बेटी। बड़ी चालाक औरत है। ऐसी औरतें ना कार दामाद ढूंढती हैं। हाँ तो मिल जाएंगे कारनामा, इसमें ऐसा क्या मसला है? आजकल बड़े
जब कार में मौजूद हो तो फिर उसको ढूंढने की क्या जरूरत है? अच्छा, वो लड़का है क्या उनके घर में? हाँ, कौन? अपना इफ्तिखार। तेरी अकल ना बहुत मोटी है, तुझे कुछ समझ नहीं आता। अब 2 काम करने पड़ेंगे हमें। एक तो ये कि हमें इफ्तिखार को ना उन लोगों से दूर रखना है, और दूसरा ये कि शन्नू की शादी चट कर देते हैं। और हमारी बच्ची ने पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे हुए हैं, उसके ख्वाब तो पूरे हो जाए। और अगर ये शादी ना हुई तो गांव में भी हमारा बड़ा ही मजाक बनना है। शन्नू की शादी जरूर होगी, इफ्तिखार के साथ ही होगी, बड़ी शान और शौकत से, बड़ी गजवज की होगी। फिक्र न कर, अभी उसका प्यो जिंदा है। हेलो। हेलो, आपा कैसी हैं? जी रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं? कभी कभी तो खुशी की बात कर लिया करें। बोलो। आपा, वो मैंने इफ्तिखार से कह दिया था कि यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो रुक गया है। अच्छा। काफी खुश है वो, और आपका शुक्रिया अदा कर रहा था। अच्छा आपा, आप घर चक्कर कब लगा रही हैं? आपको याद है ना, आपने मेरे और इफ्तिखार की बात करनी। जहर खा लिया था। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे बेदर्द लोगों को तो आसानी से मौत भी नहीं आती, फिर से जिंदा हो गई हैं मेरी आपा पे जुल्म करने के लिए। नहीं मलिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुरैया बेगम और खुदकुशी, वो अपनी जान कैसे ले सकती है? वो तो दूसरों की जान लेने की आती है। आपको पता है, आपा बहुत परेशान थी, सही से बात भी नहीं कर सकी बेचारी। क्या कहती हो? मैं जाऊं? किसको देखने अम्मी? उस औरत को? नहीं बेटा, मैं वहां जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ उसने मेरी बच्ची की जिंदगी दोबारा जीर्ण तो नहीं कर दी। अच्छा रुक जाए आप, पहले मुझे आपा से बात कर लेने दें, फिर जाइएगा। या अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम करना, उसकी हिफाजत करना। मलिया, तुम मुझे वहां ले चलो। मैं सुरैया से ना मिलूं, लेकिन अपनी बच्ची से तो मिल लूंगी। मुझे तो वहां लेके मत ही जाएं आप, पता नहीं मैं वहां जाके क्या कर बैठूं। तो फिर मैं कैसे जाऊंगी, बताओ मुझे। मैं क्या बताऊं? वो तुम इफ्तिखार से बात करो, वो ले जाएगा मुझे। अब ऐसे क्या देख रही हो? उससे बात करो ना, मुझे ले जाए। ठीक है, करती हूँ बात। मैं तो समझ रही थी मुझे दुनिया की परेशानी और बहू की ज्यादतियों से निजात मिल जाएगी। मम्मी जी, आपने मरने की भरपूर कोशिश नहीं की। क्या मैंने गलत कह दिया?
शर्म नहीं आती तुझे माँ से ऐसी बात करते हुए? चले, आपका मकसद तो पूरा हो गया। आप तो यही चाहती थी ना कि अयाज भाई घर छोड़कर ना जाए। बकवास मत करो, मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। अगर दिल चाहता है अपनी बीवी और बच्चे को लेकर अभी यहाँ से दफा हो जाए। ये तो वो बात हो गई जो ज़बान से की जाती है। आपके दिल में क्या है मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। क्या मतलब है तुम्हारा? आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा अयाज घर छोड़कर चला जाए। बताएं ना कि मैं गलत कह रहा हूं। इसका मकसद है जो कुछ मैंने किया वो सब ड्रामा था? आपने यही टैबलेट्स खाई थी ना जो आपने खाई? इसमें सिर्फ 5 टैबलेट्स थी। मैंने पूरी 30 गोलियां खाई हैं। 30 टैबलेट्स तो घर पर भी नहीं थी। आपने खुद ही तो मंगवाई थी मुझसे, याद है ना आपको? मेरी जान खतरे में पड़ी रही और तुम कह रहे हो मैं ड्रामा कर रही थी? अम्मी जी, अगर आपने 30 टैबलेट्स खाई हुई होती, बिलीव मी, मैं आपको हॉस्पिटल जरूर लेकर जाता, क्योंकि ऐसे पेशेंट को घर पर रखना बहुत खतरनाक होता है। इस किस्म की बातें करके तुम मुझे अयाज और जोहा के सामने जलील करना चाहते हो? मम्मी जी, मैं आपका बेटा हूँ और अयाज भाई भाभी के शौहर। अगर मुझे उनको बताना होता तो मैं उसी वक्त बता देता। चले जाओ मेरे कमरे से, मेरा दिमाग खराब ना करो। वैसे मम्मी, आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। भाई तो क्या, डॉक्टर को भी पता नहीं चला। वैसे मम्मी, आपके इस अटेम्प्ट की वजह से भाई तो इतना डर गए कि कदम ही रुक गए। घर छोड़ना तो दूर की बात है, कहीं बाहर भी नहीं जाते। निकल जाओ मेरे कमरे से, तो हो जाओ यहाँ से। अच्छा मम्मी, एक सेब तो खा लें मेरी खातिर। छुरी से गला काट दूंगी तुम्हारा। जाए यहाँ से। इफ्तिखार, आज ऑफिस से आने में बड़ी देर कर दी। कब से इंतजार कर रही थी, जरूरी काम है तुमसे। क्यों, तुम्हारी अम्मी मान गई क्या? वो तो मान ही गई थी, इसलिए तो तुम्हें नहीं निकाला। अरे बाबा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सहरे वाली बात। ये वक्त इन बातों का नहीं है। दरअसल आप ही अपने ससुराल में बहुत परेशान हैं। वो उनकी सास ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी ना। रियली? इफ्तिखार प्लीज अम्मी को आप ही से मिलाने ससुराल ले जाना। दरअसल मैं अम्मी को लेके नहीं जाना चाहती। किसी ने कोई बात की तो तुम्हें पता है ना मेरा। मैं आंटी को ले तो जाऊंगा मिलवाने के लिए, लेकिन क्या? अगर मेरे वहां जाने पर किसी ने एतराज किया तो? तुम्हें किससे मिलने की जरूरत नहीं है ना, बस तुम आप ही से मिलवा के अम्मी को वापस ले आना। ठीक है, तुम आंटी से कह देना कि वो सुबह तैयार हैं, मैं ले जाऊंगा। ठीक है। अम्मा, अम्मा क्या है, क्यों शोर डाला हुआ है? खैर तो है ना? मैंने मलिया और इफ्तिखार को ना छुप छुप के मिलते हुए देख लिया। ये तो क्या कह रही है? अच्छा मामा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा पुत्र, क्या बात है पुत्र, आज कचहरी नहीं जाना क्या? नहीं मामा जी। आज तूने काला कोट भी नहीं पाया? मामी जी, वो एक जरूरी काम था इसलिए आज छुट्टी की।
अच्छा किया पुत्र, बंदे को हर वाले काम ही नहीं करते रहना चाहिए, को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, को घूमना फिरना चाहिए। अब पुत्र एक छुट्टी हमारे लिए भी कर ले। जिस दिन से आए हैं इस कार में बंद बैठे हुए हैं। ना तूने किधर जाना है? अभी तुझे ट्रेन की सैर नहीं कराई है? अब मुझे कोई शौक नहीं है सैर करने का। वो जो तेरी लाडली है ना शन्नो, उसको ना समुद्र देखने का भी शौक है, चिड़िया घर भी उसने देखना है, और उसने मोटर गाड़ी पे बैठ के ना पूरे शहर की सैर करनी है। भला मैं कैसे लेके जा सकती हूँ उसको? है अच्छा मामा जी, मुझे जरूरी है, मैं चलता हूँ। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। किधर है? मैं भी चलती हूँ, मैं जरा जसूसी करके आऊँ करता क्या है भला। और जितना तुम इफ्तिखार को सीधा समझते हो ना, उतना वो है नहीं है। अब क्या देख लिया? वो ना उन दोनों माँ बेटियों को लेकर सैर सपाटे पे गया है। अब ये लड़का ना हमारे हाथ से निकल गया है। उन दोनों मातियों ने ऐसा उसको काबू करके रखा हुआ है ना। और एक तू है, तेरे मुंह पे तो ताले पड़े हुए हैं। और गुद्दी से पकड़ उसको और बैठा और शन्नों के साथ निकाह कर उसका। लगता है अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बस तू तो यही कहता रहना कि कुछ करना पड़ेगा, और तेरे से कुछ नहीं होना। जो कुछ करना है ना मैंने ही करना है। हाँ हाँ। कैसी हो बेटा? ठीक हो अम्मा? क्या खाक ठीक हो? देखा इसकी शक्ल को। इफ्तिखार तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना है कि आपकी सास ने खुदकुशी की कोशिश की थी। हाँ। पुलिस में केस दर्ज करवाया या नहीं? आहिस्ता बोलो। अच्छा अम्मी आप लोग बैठे ना। अच्छा बैठे। ओ, आप आई हैं? अस्सलाम वालेकुम। वो अम्मी आपकी खैरियत मालूम करने आई हैं। खैरियत मालूम करने आई हैं या देखने आई हैं कि सुरैया मर गई या जिंदा है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ने आपको सलामत रखे। हम किसी के बारे में ऐसा क्यों सोचने लगे? ये साथ किसको लेकर आए हैं? ये अम्मी के किराएदार हैं। जोहा, तुम्हें मालूम है ये मेरा घर है, कोई सराय आलमगीर नहीं है कि जहां हर ऐरा गैरा मुंह उठा के चलाए। ये मेरे साथ आया, बेटा है मेरा। किसी के घर बेटी ब्याहने का हरगिज ये मकसद नहीं होता कि ससुराल के हुकूक आपको मुंतकिल हो गए। आप प्लीज बाहर बैठ जाएं।